जवानों, एक औरत से जिनाह जैसा गुनाह सरजद हो गया। बदकिस्मती से इस जिनाह से औरत को हमल भी ठहर गया। 9 माह के बाद पैदा होने वाले इस बच्चे को औरत ने कत्ल कर डाला। बच्चे को कत्ल करके रात की तारीकी में इस लाश को उठाकर कब्रिस्तान गई, मट्टी के सुपुर्द कर दिया। अब उसके जिम्मे 2 गुनाह हो गए। एक तो उसने जिनाह किया, दूसरा उसने पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल कर डाला। अब ये औरत बच्चे को कत्ल करने के बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गई। अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने कंधों पर गुनाहों के अंबार लेकर आई हूँ, गुनाहों का बोझ लेकर आई हूँ, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? मेरे जिस्म पर गुनाहों का बोझ है, मैं इसे हल्का करना चाहती हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ औरत बता तो सही, तुझसे कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हो गया है? कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा किसी गैर मर्द से ताल्लुक था। वो गैर मर्द मुझे बार बार गुनाह करने पर उभारता था। उसके बार बार इसरार पर मैं शैतान के शिकंजे में फंस गई। माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए, बाप की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाते हुए, अल्लाह के अजाब की फिक्र ना करते हुए मैंने जिनाह भी कर डाला और कत्ल भी कर डाला। मैंने जिनाह भी कर डाला, कत्ल भी कर डाला। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। फरमाने लगे, ओ बदबख्त औरत, यहाँ से दफे हो जा, यहाँ से दफे हो जा। कहीं ऐसा ना हो तेरे गुनाह की नहूसत की वजह से अभी आसमान से आग बरसे और हम सब आग की जिद में ना आ जाए, हम सब आग की लपेट में ना आ जाए। अब ये औरत टूटे हुए दिल से वहां से निकली, रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई वहां से निकली। इस औरत का यहाँ से निकलना ही था कि उधर से वही लेकर हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे, ऐ मूसा, अल्लाह फरमा रहा है, तूने एक तौबा करने वाली का दिल तोड़ दिया, एक तौबा करने वाली को तूने खाली हाथ वापस भेज दिया। ऐ मूसा, क्या तूने इससे भी बड़ा बदतरीन गुनहगार नहीं देखा? क्या तूने इससे भी बदतर गुनाह करने वाला नहीं देखा? मूसा ने पूछा, ए जिब्रील, क्या इससे भी बदतर गुनाह करने वाला कोई हो सकता है? ए जिब्रील, क्या उस औरत से भी बदतर गुनाह करने वाला कोई हो सकता है? ये सुनकर हजरत जिब्रील ने कहा, ए मूसा, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला जिनाह करने वाले से बड़ा गुनहगार है। कत्ल करना भी बड़ा गुनाह है, मगर सुनो, नमाज का छोड़ देना उससे बड़ा गुनाह है। उस औरत से भी बदतर इंसान को देखना हो तो उसे देख लो जो अल्लाह के हुजूर सजदे नहीं करता, जो अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी नहीं झुकाता, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो क़याम नहीं करता। जवानों, तुम लोग कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हो। नाम लेते हो उस हुसैन का जो प्यासा है फिर भी नमाज नहीं छोड़ता, तुम शरबत पी के नमाज छोड़ देते हो। वो कमजोर हो के नमाज नहीं छोड़ता, तुम ताकतवर हो के नमाज छोड़ देते हो। वो 72 घंटों का प्यासा है फिर भी नमाज नहीं छोड़ता, तुम शरबत पी के नमाज छोड़ देते हो। नाम लेते हो हुसैन का, नकल करते हो यजीद की। मुझे बताओ तो सही, हुसैन तुम्हारे साथ कैसे होंगे? हुसैन आशिकों के साथ हैं, हुसैन दोगलों के साथ नहीं है। अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। ना बंदे ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो ये मन उजड़ जाता है। सैयद को इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता है क्या है? सजदों की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है, वरना जिनसे ये तौफीक छीन ली जाती है ना, फिर ना वो दुनिया के रहते हैं और ना ही वो आखिरत के रहते हैं।